हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। फ्रेंड, आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ जियोग्राफी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फ्रेंड, आज हम क्वेश्चंस के थ्रू कुछ टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड, ये क्वेश्चंस मैंने एसएससी, रेलवे, जेपीएससी जैसे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए हैं। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड वीडियो को एंड तक देखिएगा, आज हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ओके, तो फ्रेंड चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड, हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। ओके फ्रेंड, महासागर टॉपिक एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आइए हम इसको पहले से डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड, विश्व में बहुत सारे सागर हैं, लेकिन फ्रेंड मुख्य रूप से विश्व में 5 महासागर हैं। फ्रेंड, इस वर्ड पे ध्यान रखिएगा, सागर को इंग्लिश में सी कहते हैं और जो महासागर है उसे ओशियन कहते हैं। फ्रेंड, सागर की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन महासागर मुख्य रूप से 5 है। क्या क्या? तो फ्रेंड, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, उत्तर ध्रुवीय महासागर और दक्षिण ध्रुव महासागर। याद रखिएगा फ्रेंड, उत्तर ध्रुव महासागर को आर्कटिक ओशियन और दक्षिण ध्रुव महासागर को अंटार्कटिक ओशियन कहा जाता है। फ्रेंड, इनका जो इंग्लिश नाम है फ्रेंड, ये बहुत प्रचलित है, इसलिए इसको आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर ही कह देते हैं। तो इस उत्तर ध्रुवीय महासागर और दक्षिण ध्रुवीय महासागर से कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये इनका हिंदी नाम है। ओके, तो फ्रेंड, ये जो प्रशांत महासागर फ्रेंड, ये विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। फ्रेंड, इनका जो क्रम मैंने सजाया है, यही क्रम इनका घटते क्रम में सजाया है। ओके फ्रेंड, जैसे प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, उसके बाद अटलांटिक महासागर है, फिर हिंद महासागर है, फिर उत्तर ध्रुव महासागर है, फिर दक्षिण ध्रुव महासागर है। ओके, और अगर गहराई का क्रम, तो फ्रेंड गहराई का क्रम भी बिल्कुल सेम है। ओके, सबसे बड़ा और सबसे गहरा समुद्र हमारा महासागर हमारा प्रशांत महासागर है। ओके, बात करें प्रशांत महासागर की, तो फ्रेंड मारियाना गर्त का आपने नाम सुना होगा, ये प्रशांत महासागर में ही है। ओके, और फ्रेंड याद रखिएगा, ये जो अटलांटिक महासागर फ्रेंड, इसको अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। ओके, और फ्रेंड ये इस प्रशांत महासागर के बारे में एक फैक्ट याद रखिएगा फ्रेंड, इसी प्रशांत महासागर के आसपास जो रिंग ऑफ फायर हमें देखने को मिलती है। ओके, अब ये रिंग ऑफ फायर क्या होता है? तो फ्रेंड, रिंग ऑफ फायर ऐसा स्थान है, मतलब प्रशांत महासागर के आसपास ऐसा स्थान है जहाँ ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ओके, तो उसको रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। तो फ्रेंड, महासागर का नाम और इनका जो क्रम है फ्रेंड, लंबाई और गहराई का क्रम, तो आप उसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है। तो फ्रेंड, ये दक्षिणतम बिंदु, उत्तरी बिंदु, पूर्वी बिंदु, ये एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलते हैं। तो आइए हम इसको अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद कभी भी आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फ्रेंड, बात करें भारत की, तो फ्रेंड भारत के उत्तर में है फ्रेंड इंदिरा कॉल, और भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है फ्रेंड, वो है इंदिरा पॉइंट। ये इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट में कंफ्यूज नहीं होइएगा फ्रेंड, जो इंदिरा कॉल है वह आपका उत्तरी सबसे दूर बिंदु है, और आपका जो इंदिरा पॉइंट है वो आपका दक्षिणतम सबसे दूर बिंदु है। फ्रेंड, बात करें इंदिरा पॉइंट की, ये तो बड़ा निकोबार में है। ओके, बड़ा निकोबार में, ठीक है। बात करें फ्रेंड इसका पूर्वी बिंदु, तो वह है वालांगू, और पश्चिमी बिंदु वह है आपका सरक्रीप, जो गुजरात राज्य में पड़ता है। ओके फ्रेंड, बात करें फ्रेंड इसकी पूर्व से पश्चिम की लंबाई, तो भारत में आपका जो गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश, इसके बीच की जो लंबाई है फ्रेंड, वो आपका 2933 किलोमीटर है। और बात करें उत्तर से दक्षिण की ओर, अर्थात जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो ये आपका है फ्रेंड 3214 किलोमीटर। कभी कभी ये दूरी भी आपको पूछ ली जाती है। और फ्रेंड एक क्वेश्चन और बनता है, जो आपका फ्रेंड जो पड़ोसी देशों से क्वेश्चन होता है कि किसकी सीमा भारत से लगती है और किसकी सीमा सबसे छोटी है, किसकी सीमा सबसे बड़ी है, तो उसको हम आज डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड, भारत की सीमा टोटल 7 देशों से लगती है। ओके, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ओके, जिसमें फ्रेंड बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा सीमा लगती है, जो 4096 किलोमीटर है। इसके बाद चाइना का नंबर आता है। बहुतों को चाइना और बांग्लादेश में कन्फ्यूज़न होता है, तो कन्फ्यूज़न की कोई बात नहीं फ्रेंड, सबसे ज़्यादा सीमा जो है स्थलीय सीमा वो बांग्लादेश से लगती है, इसके बाद चाइना का नंबर आता है। ठीक है, और फ्रेंड एक कन्फ्यूज़न और रहता है कि जो श्रीलंका की सीमा वो भारत से लगती है या नहीं। तो फ्रेंड, भारत की जो स्थलीय सीमा है वो श्रीलंका से नहीं लगती, उसकी समुद्री सीमा श्रीलंका से लगती है। फ्रेंड, भारत का जो समुद्री पड़ोसी देश है वो श्रीलंका और मालदीव है, तो याद रखिएगा श्रीलंका जो है भारत की भूमि से सटा हुआ नहीं है। ठीक है, तो आई होप अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फ्रेंड, हमारा क्वेश्चन क्या था, भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो वो क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट बी।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, काली मिट्टी किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो आइए फ्रेंड हम मिट्टी को देख लेते हैं। फ्रेंड बात करें काली मिट्टी की, तो फ्रेंड काली मिट्टी आप देख सकते हैं महाराष्ट्र राज्य में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। ओके फ्रेंड, बात करें मिट्टी की, तो फ्रेंड मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी या मृदा विज्ञान कहा जाता है। ओके, भारत में मिट्टी को जनरली 8 भागों में विभाजित किया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मिट्टियों को 8 भागों में बांटा गया। क्या क्या फ्रेंड? ये हैं जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, जैव मिट्टी और वनी मिट्टी। ओके फ्रेंड, जिसमें एग्जाम में फ्रेंड ये चारों से क्वेश्चन आते हैं, जलोढ़, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी फ्रेंड 2 प्रकार के होते हैं, बांगर और खादर। पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। बात करें काली मिट्टी की, फ्रेंड काली मिट्टी में कपास की फसल काफ़ी अच्छी होती है। फ्रेंड लाल मिट्टी की बात करें तो ये आयरन ऑक्साइड के कारण लाल होता है। ओके फ्रेंड, और बात करें लेटराइट मिट्टी की, तो फ्रेंड ये थोड़ा कम उपजाऊ होता है, लेकिन फ्रेंड इसमें चाय की फसल, चाय पत्ती काफ़ी मात्रा में उगती है। आई होप आप मिट्टी के बारे में समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो फ्रेंड ये हुई थी फ्रेंड लॉर्ड मेयो के काल में। ओके, लॉर्ड मेयो का काल जो फ्रेंड 1872, उस टाइम भारत में पहली जनगणना हुई थी। फ्रेंड ये पहली जनगणना हुई थी। ओके, और अगर पूछेगा कि स्वतंत्रता के बाद कब हुआ था, तो ये उसका आंसर दूसरा होगा। ओके, तो फ्रेंड बात कर लेते हैं हमारे गवर्नर जनरल जो ऑप्शंस में दिए गए हैं उनकी। तो फ्रेंड बात करें लॉर्ड डलहौजी की, तो फ्रेंड उनका सबसे चर्चित जो काम था, तो उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया था। ओके फ्रेंड, अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स फ्रेंड ऐसा नीति थी जिसके द्वारा अगर किसी राज्य का कोई वारिस या किसी राज्य का उत्तराधिकारी नहीं होता था ब्रिटिश काल में, तो उस टाइम उस राज्य का जो सत्ता फ्रेंड उस कंपनी को चल जाती थी। ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास उसका सत्ता चल जाती थी। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था। बात करें लॉर्ड डफरिन की फ्रेंड, तो जब कांग्रेस का गठन हुआ था फ्रेंड, फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन था। फिर बात करें जो पहला जनगणना मैंने अभी बताया लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में हुई थी। फिर फ्रेंड सती प्रथा का जो अंत हुआ था फ्रेंड, वो लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में हुआ था। याद रखिएगा फ्रेंड, सती प्रथा के अंत में राजा राममोहन राय का बहुत बड़ा योगदान था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, परिक्रमा के दौरान सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? फ्रेंड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं कि न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है, अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। तो आइए हम इसको आज डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड जो सूर्य है फ्रेंड वह इस प्रकार है, और हमारी पृथ्वी जो है फ्रेंड उसका इस प्रकार सर्पिलाकार आकार में चक्कर लगाती है। ओके, ये पृथ्वी है, इसके चार चक्कर लगाती है। तो फ्रेंड जब ये पृथ्वी चक्कर लगाते हुए सूर्य के सबसे नज़दीक स्थिति पे पहुंचती है, यहाँ पे सबसे नज़दीक स्थिति में पहुंचती है, तो उस स्थिति को कहा जाता है पेरीहेलियन, या हिंदी में उसको कहेंगे उपसौर। ओके, और जब वो फ्रेंड चक्कर लगाते हुए सूर्य से अधिकतम दूरी मैक्सिमम दूरी तक पहुंचती है, तो उसको कहा जाता है अपहेलियन या अपसौर। ओके फ्रेंड, आई होप आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होगा। उपसौर मीन्स होता है न्यूनतम दूरी और अपसौर मीन्स होता है अधिकतम दूरी। ओके फ्रेंड, आप दूरी देख सकते हैं यहाँ किलोमीटर में दिया गया है। और फ्रेंड अब ऑप्शन में हमें पूछा था न्यूनतम दूरी, तो उसका हो जाएगा फ्रेंड उपसौर। ओके, और फ्रेंड बात करिए ये सूर्य ग्रहण की, तो फ्रेंड सूर्य ग्रहण क्या होता है? तो फ्रेंड देखिए, जैसे सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है, तो फ्रेंड जो ये पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, हमें पता है। और फ्रेंड पृथ्वी का जो उपग्रह है फ्रेंड, एकमात्र उपग्रह, प्राकृतिक उपग्रह जो क्या है? चंद्रमा। तो फ्रेंड जो चंद्रमा होती है वह पृथ्वी की चक्कर लगाती है। ओके, इस प्रकार वृत्ताकार पथ में चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है। तब फ्रेंड क्या होता है, जब ये चंद्रमा चक्कर लगाते हुए इस प्रकार जैसे ये चक्कर लगा रही है, तो चक्कर लगाते हुए जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच इस प्रकार आ जाती है, तब क्या होता है फ्रेंड, जो पृथ्वी से सूर्य का यह सतह फ्रेंड दिखाई नहीं देता है। किसके कारण? चंद्रमा के कारण, क्योंकि चंद्रमा बीच में आ गया है, तो हमें सूर्य का यह सतह दिखाई नहीं पड़ता है। तो फ्रेंड इसी स्थिति को क्या कहा जाता है? सूर्य ग्रहण। फ्रेंड याद रखिएगा, सूर्य ग्रहण में चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, जिसके कारण सूर्य का सतह नहीं दिखाई देता है। इस परिघटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। अब ये सीजीगी क्या होता है? तो फ्रेंड जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सरल रेखा में होते हैं, ओके, एक सीधी रेखा में होते हैं, जैसे कि अभी ये स्थिति दिखाई गई है, तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? सीजीगी कहा जाता है। ओके, आई होप आपने समझ गया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
फ्रेंड हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या उपयुक्त सभी? तो हम इसको अच्छे से देख लेते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड यहाँ आप मैप में देख सकते हैं, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ओके, और ये गोदावरी नदी। तो फ्रेंड गंगा इस प्रकार आपका बंगाल की खाड़ी में गिरता है, ब्रह्मपुत्र भी बंगाल की खाड़ी में गिरता है, आपका गोदावरी भी बंगाल की खाड़ी में गिरता है। तो फ्रेंड इसको हम ट्रिक से याद कर लेते हैं। ओके, हमारा ट्रिक क्या है फ्रेंड? तो हमारा ट्रिक है फ्रेंड, ब्रह्मा की गोद में गंगा। ओके, इस ट्रिक को 2 से 3 बार आप बोलिए, आपको याद हो जाएगा। क्या? ब्रह्मा की गोद में गंगा। ओके फ्रेंड, तो इसको हम अब समझते हैं क्या। तो फ्रेंड ब्रह्मा से हमारा तात्पर्य फ्रेंड ब्रह्मपुत्र नदी। ओके, की से हमारा तात्पर्य फ्रेंड कृष्णा और कावेरी, और गोद से हमारा तात्पर्य फ्रेंड गोदावरी नदी, और में से हमारा तात्पर्य फ्रेंड महानदी, और गंगा से हमारा तात्पर्य गंगा नदी। तो फ्रेंड ये हमने 5 नदी याद कर ली इस ट्रिक से। आप इस ट्रिक को याद रखिएगा फ्रेंड, आपको 5 नदी हमेशा याद रहेंगे जो बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं। और फ्रेंड जनरली इन्हीं 5 नदी को घुमा फिरा कर एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है कि कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो फ्रेंड ब्रह्मा की गोद में गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी और गंगा, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ओके, ब्रह्मपुत्र नदी से एक फैक्ट और याद रखिएगा फ्रेंड, ब्रह्मपुत्र नदी में ही फ्रेंड विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा, जिसको माजुली द्वीप कहा जाता है, वह है। सॉरी, डेल्टा नहीं, सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। ओके फ्रेंड, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहाँ है फ्रेंड? अगर बोला किस राज्य में, तो ये असम में है। ओके फ्रेंड, असम में है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रीलंका में झूम खेती को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड ये झूम खेती को कहा गया है कि किस नाम से जाना जाता है श्रीलंका में। फ्रेंड झूम खेती क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं शिफ्टिंग फार्मिंग। तो फ्रेंड ये क्या होता है कि एक क्षेत्र को कृषि के लिए चुन लिया जाता है। ओके, अब उस खेती यहाँ पे की जाती है। अब खेती के बाद जब उसका उपजाऊ तत्व खत्म हो जाता है तो दूसरे स्थान पे शिफ्ट हो जाता है और फिर खेती की जाती है। तो इस प्रकार ये क्रिया चलती रहती है फ्रेंड, और इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? झूम खेती कहा जाता है। फ्रेंड झूम खेती को हर जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत में ही फ्रेंड जो उत्तर भारत तरफ है फ्रेंड, उसको यहाँ झूम खेती कहते हैं, जबकि आंध्र प्रदेश में इसे पोडू नाम से जाना जाता है। ओके, तो फ्रेंड हम देखते हैं विश्व में और किन किन जगह इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे भारत में इसको झूम कहते हैं, थाईलैंड में तमराई, म्यांमार में तुंगिया, श्रीलंका में चेन्ना, ब्राज़ील में रोका, और ग्वाटेमाला में मिल्पा, और मलेशिया में लदांग। आपको फ्रेंड ये श्रीलंका का यह ध्यान रखना फ्रेंड, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, कि श्रीलंका में झूम खेती को किस नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लखनऊ शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो फ्रेंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा शहर कौन किस नदी के किनारे बसा हुआ है। एग्जाम में जनरली क्वेश्चन बनते हैं। तो फ्रेंड आइए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं और ट्रिक के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड सबसे पहले हम देखेंगे कि यमुना नदी के किनारे प्रमुख शहर कौन कौन से हैं। ओके, तो फ्रेंड ट्रिक हमारी क्या है? आग दिल में है। ओके, आग दिल में है, ये हमारी ट्रिक है। तो आइए देखते हैं। आग मीन्स है फ्रेंड आगरा, दिल मीन्स है फ्रेंड दिल्ली, और में मीन्स है मथुरा। तो फ्रेंड आगरा, दिल्ली और मथुरा ये तीनों यमुना नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं। फिर से याद कीजिए फ्रेंड, आग दिल में है, यमुना नदी के किनारे बसे शहर आग दिल में है। आगरा, दिल्ली, मथुरा, आगरा, दिल्ली, मथुरा, आगरा, दिल्ली, मथुरा। ओके, इस प्रकार 2 से 3 बार आप इसको दिमाग में दोहराइए, आपको याद होने लगेंगे। ओके फ्रेंड, आइए फिर देखते हैं फ्रेंड हम कि गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर। ओके, ये यमुना नदी से, ये गंगा नदी। तो फ्रेंड इसका ट्रिक है फ्रेंड, काना बाप हवाई वेग से भागा। काना बाप हवाई वेग से भागा। तो आइए देखते हैं। काना, काना मीन्स है फ्रेंड कानपुर, और बाप मीन्स फ्रेंड ये जो ब है, बाप में ब उससे है बक्सर, और बाप में प जो है उससे है पटना, और आपका ह से है हरिद्वार, और व से है वाराणसी, और ई से है इलाहाबाद। आपका फिर वेग फ्रेंड वे से है बेगूसराय, और फ्रेंड से यहाँ से फ्रेंड साहिबगंज, और भाग से भागलपुर। इसको आप 2 से 3 बार देखिएगा फ्रेंड, काना बाप हवाई वेग से भागा। तो इसको आप याद कर लीजिएगा कि गंगा नदी के किनारे बसा शहर क्या है? काना बाप हवाई वेग से भागा, और आपका यमुना नदी के किनारे बसा शहर है आग दिल में है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीरोफाइट्स होते हैं। तो फ्रेंड
जो पौधे होते हैं फ्रेंड वो विभिन्न स्थानों में उगते हैं, और विभिन्न स्थानों में उगने के कारण इनको हर जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। सपोज जल में उगने वाले पौधे को कुछ और कहा जाता है, समुद्र में उगने वाले पौधे को कुछ और कहा जाता है, ओके, चट्टानों में उगने वाले पौधे को कुछ और कहा जाता है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड हमें जीरोफाइट्स पूछा है। तो फ्रेंड जीरोफाइट ऐसी वनस्पति या पौधे होते हैं जो मरुस्थल में उगते हैं, ओके। तो जैसे फ्रेंड ये जो कैक्टस है, कैक्टस जो है जीरोफाइट्स कैटेगरी के अंतर्गत आने वाला पौधा है, ओके, जीरोफाइट। और एक होता है फ्रेंड आपका हाइग्रोफाइट। हाइग्रोफाइट क्या होता है फ्रेंड? तो हाइग्रोफाइट होता है फ्रेंड जो ह्यूमिडिटी मीन्स आर्द्र भूमि में जो उगने वाले पौधे हैं उसे होते हैं, उसको हाइग्रोफाइट कहते हैं, ओके, हाइग्रोफाइट, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, लानोस घास के मैदान किस देश में है? ओके, लानोस। तो फ्रेंड घास के एग्जाम से भी, घास के मैदान से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा घास का मैदान किस देश या किस आपका कॉन्टिनेंट में है, ओके। तो आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ आप ध्यान से देखिए मैप में, ये आपका फ्रेंड दक्षिण अमेरिका का ये मैप है फ्रेंड। इसमें देखिए लानोस आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये लानोस घास का मैदान है, ओके फ्रेंड। बात करिए देश, तो यहाँ पे फ्रेंड कौन सा देश है? वेनेजुएला, ओके। तो लानोस घास का मैदान कहाँ है? वेनेजुएला में। और बाकी को हम डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड। यहाँ विश्व के कुछ घास के मैदानों दिखाए गए हैं फ्रेंड यहाँ पे। तो आइए हम डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड। जो ये प्रेरी घास का मैदान है ये कहाँ है? यूएसए में है। ये पंपास घास का मैदान फ्रेंड अर्जेंटीना में है। और ये वेल्ड जो है साउथ अफ्रीका में है। और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। ये 4 एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं फ्रेंड, इसलिए मैंने इन चारों को ही डिस्कस किया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक ये लानोस कहाँ है? वेनेजुएला में है। ये प्रेरी यूएसए, पंपास अर्जेंटीना, वेल्ड साउथ अफ्रीका और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। इन्हीं चारों से एग्जाम में जनरली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ओके। तो चलते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड, तकलामाकन मरुस्थल किस देश में है? तो फ्रेंड देखते हैं इसको। फ्रेंड जो तकलामाकन जो है फ्रेंड मरुस्थल, वो हमारा चाइना में है, ओके। देखिए चाइना का मैप है, ये तकलामाकन मरुस्थल चाइना में है। और फ्रेंड एक महत्वपूर्ण मरुस्थल है फ्रेंड गोबी मरुस्थल, वो भी हमारा चाइना में है। फ्रेंड जो गोबी मरुस्थल है फ्रेंड, उसका भाग जो फ्रेंड चाइना में भी पड़ता है और कुछ भाग आपका इनर मंगोलिया के बॉर्डर पे भी पड़ता है। तो फ्रेंड ये चाइना और मंगोलिया के बॉर्डर पे है ये गोबी मरुस्थल, ओके फ्रेंड। तकलामाकन चाइना और गोबी जो है मंगोलिया और चाइना बॉर्डर पे है, ओके फ्रेंड। फ्रेंड विश्व के कुछ आपको मरुस्थल यहाँ दिख रहे होंगे, जैसे सहारा मरुस्थल, थर मरुस्थल, यहाँ देखिए तकलामाकन मरुस्थल, ओके, ग्रेट सैंडी, ओके। ये कालाहारी डेजर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये कालाहारी डेजर्ट, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, ओके फ्रेंड। फ्रेंड अब हमारी बारी है हमारे फ्रेंड कमेंट क्वेश्चन की, जिसका जवाब आपको हमारे कमेंट में देना है। और फ्रेंड जो भी 5 लोग इसका जवाब सबसे पहले देंगे, उन 5 लोगों का नाम फ्रेंड इसके जो नेक्स्ट पार्ट होगा फ्रेंड हम उसमें उसका नाम अनाउंस करेंगे, ओनली 5 लोगों का, ओके। तो आप लोग इसका जवाब क्वेश्चन में हमें कमेंट में दीजिएगा कि हु इज़ द फादर ऑफ जियोग्राफी, ओके। आपको इसका जवाब कमेंट में देना है, ओके फ्रेंड। और फ्रेंड आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक और शेयर नहीं किया है फ्रेंड, तो ज़रूर से कर दें फ्रेंड। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए फ्रेंड सब्सक्राइब जरूर से कर दें, और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी ना जाए फ्रेंड। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आप लोगों का सपोर्ट हमें चाहिए, ओके फ्रेंड। तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा फ्रेंड, ओके। और कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का नाम जरूर लूँगा जिन्होंने सही आंसर देंगे, ओके। तो फ्रेंड आज की वीडियो में यहीं तक। इसका नेक्स्ट पार्ट पाने के लिए वीडियो को लाइक करें फ्रेंड। इस वीडियो पे मुझे 100 लाइक्स चाहिए, ओके। 100 लाइक्स कर दीजिएगा, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट आपको बना दूंगा, ओके फ्रेंड। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।